बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। संसद में विपक्ष का आज भी हंगामा जारी है। मणिपुर हिंसा पर दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्ष की मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर मांग है, तो लोकसभा में भी विपक्ष के सांसद जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष के सांसदों का कहना है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए। इसी पर विपक्ष अड़ा हुआ है और संसद के दोनों सदनों में जमकर नारेबाजी हो रही है और इस विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है। आज भी दोनों सदनों में हंगामा विपक्ष का जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी सांसद जमकर हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि संसद जो विपक्ष के सांसद हैं वो चर्चा नहीं चाहते हैं, जबकि विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार लापरवाही बरत रही है। केंद्र सरकार इसको लेकर चर्चा नहीं करना चाहती है। देखिए, विपक्ष को इस तरह से जो दुर्गति बना दी है वो उचित नहीं है। मुझे लगता है पहल करनी चाहिए सरकार को। संसद तभी चलती है जब सरकार चाहती है। अब मैंने एक मंत्री ग्रुप में देखा, संसदीय कार्य मंत्री ग्रुप में, कि सरकार को पहल करनी पड़ती थी। हम जाते थे जेटली जी के पास, सुषमा स्वराज जी के पास, उनसे रास्ता निकाल के उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, पर उनके कहने के अनुसार हम जो है कोई समझौता करते थे, कदम रखते थे, तब संसद चलती थी। यहाँ वो कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। तो मेरा यही अनुरोध है कि मणिपुर के मामले में प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। में आज भी जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। मणिपुर हिंसा की चर्चा को लेकर विपक्ष का कहना है कि जब तक इस मामले पर चर्चा नहीं होगी उनका विरोध जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। दीपक, आज भी विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है संसद में और विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें मॉनसून सत्र का ये चौथा दिन है, आज 4 दिन, और लेकिन चौथे दिन भी बात करें तो हंगामा ही रहा। हंगामा रहा मणिपुर मामले को लेकर के, हंगामा रहा संजय सिंह के निलंबन को लेकर के। सुबह सबसे पहले तो तमाम दलों ने अपनी अपनी तैयारी करी। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संसदीय दल की जो अगर बात करें तमाम जो भाजपा के जो सांसद हैं उनके साथ बैठक की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ चर्चा करी कि कैसे पार्लियामेंट चलाया जाए और खासकर जब विपक्ष विरोध कर रहा है तो कैसे उसका जवाब दिया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने चर्चा करी। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम बात करें INDIA, जो कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी आपस में चर्चा कर रणनीति बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लगातार ये हंगामा रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में लोकसभा को तुरंत स्थगित करना पड़ा। कुछ देर के बाद राज्यसभा कुछ देर चली, उसको भी स्थगित करना पड़ा। फिर राज्यसभा फिर 12 बजे शुरू की गई, लेकिन अब उसका फिलहाल स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक। तो लोकसभा तो शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित थी, फिलहाल राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और सीधे तौर से ये हंगामा चल रहा है मणिपुर मामला, संजय सिंह और इसके अलावा संजय सिंह के निलंबन को लेकर, क्योंकि संजय सिंह का निलंबन भी केंद्रीय गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कहा कि हम इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे, संसद में चर्चा होगी। यानी कि सरकार आश्वासन दे रही है चर्चा का, फिर भी इतना हंगामा। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात कि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा सदन में कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सार्थक चर्चा होनी चाहिए किसी मुद्दे पे, उसका समाधान निकलना चाहिए, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो और किसी भी राज्य को लेकर के हो। लेकिन उसको लेकर के सीधे तौर से तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, अपना वक्तव्य दे, प्रधानमंत्री सदन के अंदर दोनों सदनों के सामने आकर के अपनी बात रखे कि क्या किया जा रहा है। सीधे तौर से गृह मंत्री को उन्होंने अनदेखा करा। तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री बोले, और यहाँ इसी मुद्दे को लेकर के लगातार ये हंगामा रहा। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से संजय सिंह जो है लोकसभा स्पीकर के पास तक पहुंच गए, स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए। उसके बाद आखिरकार उन्हें निलंबन करना पड़ा उसके बाद पूरे सत्र के लिए। और ये हंगामा रात भर रहा। संजय सिंह धरने के पे बैठे रहे बाहर गांधी की मूर्ति के पास, महात्मा गांधी की मूर्ति के पास। आज भी सुबह से इस बात को लेकर हंगामा चला। और अभी हमने देखा राज्यसभा में किस तरीके से जो खड़गे हैं, विपक्ष के नेता है राज्यसभा में, उन्होंने भी तमाम बातें रखी। तो लगातार ये हंगामा निरंतर चल रहा है और आज चौथा दिन भी
हंगामे की बेटी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर जो विपक्ष विरोध कर रहा है, पीएम ने बड़ा सख्त बयान दिया। पीएम ने कहा कि विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के सांसद ये दिशाहीन हो गए, दिशा से भटक गए। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री ने सीधे तौर से कहा कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो दिशाहीन हो गए हैं। यहाँ तक कि जो INDI है, जिसकी फुल फॉर्म तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव जो अगर बात करें अलायंस है, उसको शॉर्ट फॉर्म में INDI यानी इंडिया कहा जा रहा है। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी सोच भी सुधारनी होगी, देश हित में मुद्दे लाने होंगे। इंडिया नाम तो उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन में भी था, इंडिया नाम तो PFI में भी था, इंडिया नाम तो इनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, जिसका नाम जिन्होंने देश को उठा। तो ऐसे में इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा, आपको सोच सुधारनी होगी, अपनी दिशा सुधारनी होगी कि कैसे देश हित में काम किया जा सके। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब एक बार फिर एक और तूल पकड़ गया। आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से INDI के ऊपर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया, अब उसको लेकर के हंगामा जो है तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हंगामे की बेटी सदन की इंडिया महागठबंधन को पीएम मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी तक का दर्जा दे दिया। अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि संजय सिंह भी लगातार धरने पर बैठे हैं संसद के बाहर और विपक्ष का उनको समर्थन मिल रहा है। जी बिल्कुल, संजय सिंह, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो आम आदमी पार्टी भी INDI के जो सहयोगी दल है उन्हीं में एक आम आदमी पार्टी है। और जिस तरीके से अगर बात करें मणिपुर मामले को लेकर के जब संजय सिंह कल हंगामा कर रहे थे तो उनका निलंबन हुआ। और ऐसे में तमाम विपक्षी दल जो है अब एकजुट हुए हैं। INDI के जो सहयोगी दल हैं वो तमाम एकजुट हुए हैं और उन्होंने कई सांसद, हमने रात को भी देखा, कांग्रेस के भी सांसद, कई और अन्य दलों के सांसद भी संजय सिंह के साथ रात को इस धरने में रहे। आज सुबह भी पहुंचे संजय सिंह ने, जिस तरीके से धरना दे रखा था। आज सुबह ट्वीट भी किया कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, रात के बाद सुबह होती है। सरकार पे कटाक्ष किया। कल रात को भी क्रांतिकारी गीतों के जरिए अपने ट्वीट किए, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं निशाना साधा। तो ये भी एक हंगामा। लेकिन तमाम विपक्षी दल जो INDI के सहयोगी हैं वो भी कहीं ना कहीं संजय सिंह के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कारण अगर सीधे तौर से कहें तो आर पार की लड़ाई दिख रही है बयानबाजी को लेकर, और दोनों तरफ से उस तरह की बयानबाजी भी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि सांसद जया बच्चन का संसद में जो हंगामा हो रहा है मणिपुर हिंसा के चर्चा को लेकर, उस पर क्या कुछ इनका कहना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता जया बच्चन जी हैं। जया जी, प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि विपक्ष जो है नकारात्मक है, दिशाहीन है। उनकी नजर में, उनकी दृष्टि से उनका कहना है कि सरकार जो है चर्चा के लिए तैयार नहीं है, तैयार है, लेकिन जो है विपक्ष को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर विपक्ष नहीं है, हाउस में डिमांड है, आप आइए, आप प्रधान हैं इस देश के, आप आइए। आप दो शब्द कह देंगे तो महिलाओं को अच्छा लगेगा, मणिपुर के लोगों को अच्छा लगेगा, सांसद खुश हो जाएंगे। आना के दो शब्द ही तो कहना है। लेकिन जया जी, आप महिला इशू को काफ़ी मुखर तरीके से उठाती रही हैं, लेकिन आप कभी कभी भावुक भी हो जाती हैं। भावुक होने वाली चीज़ है। महिला हूँ, दर्द समझती हूँ, इनसिक्योरिटीज़ जो उनकी हैं वो समझती हूँ। एक मैम, इंडिया जो कि संगठन विपक्षी दलों का बना है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया, आप इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हाँ, सुनिए 2023, 2022, 2020, 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ये इतने सालों के जो भाषण दिए गए हैं उनको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। राकेश, दिल्ली। तो विपक्ष जमकर हंगामा काट रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री के बयान से नीचे उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। उधर मानसून सत्र में हो रहे हंगामे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह जी, सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है मणिपुर इशू को लेकर, क्या कैसे लॉकडाउन टूटेगा? हमारी मांग तो बड़ी साधारण है कि मणिपुर का मसला इतना गंभीर हो चुका है कि जहां दो वर्गों के बीच में
इतना भयानक गतिरोध पैदा हो गया है कि वे एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? 2.5 महीने से किसी तरह से भी प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई बयान तक नहीं दिया और ये हालात बिगड़ते चले गए। यहाँ तक कि भाजपा के मंत्री का दुकान जला दिया गया। एक कुकी मंत्री भाजपा का और एमए विधायक, उसका सर पे चोट लगा है, बिल्कुल बहुत गंभीर चोट लगी है, थोड़ा किसी हालत में नहीं है। ऐसी परिस्थिति बनी है तो प्रधानमंत्री जी को इसमें आके अपना जवाब देना चाहिए। सरकार का कहना है कि गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे। पूरी अक्षम साबित हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि गृह मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।